केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल के पंचपोटा में स्कूटी चलाती हुई नजर आई। राज्य के चुनावी घमासान में बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को उतार दिया है। इसी सिलसिले में स्मृति ईरानी जब पंचपोटा पहुंची तो उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ में स्कूटी चलाई। स्मृति ईरानी ने यहां पर ममता बनर्जी पर हमला बोला और दावा किया कि पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिलेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने सियासी हिंसा को लेकर भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इससे पहले ममता बनर्जी ने 24 परगना इलाके में रोड शो किया। रोड शो के दौरान ईरानी के साथ रूपा गांगुली भी मौजूद रहे। জানাতে চাই আমরা আজকে আপনার সবার আশীর্বাদ দিতে বেরিয়েছি। আপনার শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে সুযোগ দিয়েছেন, আশীর্বাদ প্রেম দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে যখন আমাদের ইলেকশন হবে তবুও আপনি সবাই মিলে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রধানমন্ত্রীকে আশীর্বাদ দিবেন, এই নিবেদনটা আপনাদেরকে নমস্কার জানাতে চাই। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले ममता बनर्जी ने देश भर में तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में स्कूटी पर सफर किया था। ममता बनर्जी स्कूटी पर बैठकर अपने दफ्तर पहुंची थी, जिसे उनके मंत्री चला रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गले में एक बैनर भी लटकाया हुआ था, जिस पर तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ स्लोगन लिखे हुए। आज उन्हीं का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी भी स्कूटी पर नजर आई। फर्क ये रहा कि जहां ममता स्कूटी चलाने की कोशिश करते हुए संतुलन खो बैठी थी, उन्हें आसपास के लोगों ने सहारा दिया था, वहीं स्मृति ईरानी ने बड़े आराम से खुद ही स्कूटी चलाई। पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान में कोयला घोटाले का मामला गर्म होता जा रहा है। सीबीआई और ईडी ने तृणमूल के करीबी बिजनेसमैन के ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे साउथ कोलकाता और आसनसोल में 15 जगहों पर मारे। सूत्रों के मुताबिक कोयला तस्करी के दौरान कई अफसरों और नेताओं ने घूस ली थी और उनके यहां भी छापेमारी हो सकती है। इस मामले में 2 दिन पहले ही सीबीआई ने ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी और रुजिरा की बहन मेनका गंभीर से पूछताछ की थी। दोनों से पैसे के लेन देन और आय के स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल की थी। सूत्रों के मुताबिक अब सीबीआई इन सभी के बैंक अकाउंट्स और संपत्तियों की जांच कर रही है। अब ईडी को भी इस जांच में शामिल कर लिया गया है। उनके ममता बनर्जी की सरकार की देखरेख में ये सारा गैरकानूनी काम होता है। यहाँ जो राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है, चाहे गाय से लेकर के बालू, पत्थर का और कोयला खदान, इसमें लगातार चोरी होता है। करोड़ों हजारों करोड़ रुपया का इधर उधर होता है। जितने सरकारी कोल माइन से उससे ज़्यादा गैरकानूनी ढंग से चलता है। और इस बीच पश्चिम बंगाल में एक नया गठजोड़ बन गया है। विधानसभा चुनाव के लिए लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के बीच गठबंधन हो गया है। लेफ्ट ने अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट को 30 सीटें दी हैं। अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि वोटों का बंटवारा होने से नुकसान होता, इसलिए हम सब मिलकर साथ लड़ रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी ने बताया कि कांग्रेस के साथ 2 बार बैठक हो चुकी है और उससे भी गठबंधन की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में फुरफुरा शरीफ का असर माना जाता है। इस गठबंधन से पहले अब्बास सिद्दीकी ने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी से भी गठबंधन की बात कही। चाह रहे थे जे बंगाल के चुनाव में 2021 जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें वोट बंटवारा होने से हम लोगों का सबका नुकसान हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अगर एक साथ होकर लड़े तो अच्छा होगा। उसी हिसाब से हम लोग ने आवाज़ उठाई है कि जहाँ जहाँ हम सीट देंगे उसी जगह, जो सीट नहीं देंगे बाकी जगह उनको हम सपोर्ट करेंगे। इसीलिए वाम कांग्रेस ने हमारे बात को सपोर्ट किए थे, उनसे बात चल रहे थे। वाम की तरफ से खुलासा किए हैं 30 जगह सीट जहाँ हम मांगे थे, ज़्यादातर उस जगह को उन लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं। महानगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत से गदगद अरविंद केजरीवाल ने सूरत में रोड शो किया, जिसका ऐलान वो नतीजा आने के दिन ही कर चुके थे। पार्टी कार्यकर्ताओं और जीत हासिल करने वाले पार्षदों के साथ अरविंद केजरीवाल एक बड़ी गाड़ी पर सवार होकर सूरत की सड़कों पर निकले। रोड शो की शुरुआत सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने से हुई। वराछा इलाके से रोड शो शुरू हुआ, जो सरथाना तक गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश नजर आया। नारेबाजी करते हुए सभी ने कई किलोमीटर का सफर इस रोड शो के जरिए तय किया। स्थानीय निकाय चुनाव में सूरत से आम आदमी पार्टी के 27 पार्षद जीत कर आए हैं और पार्टी ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए सूरत कांग्रेस को नंबर 3 पर धकेल दिया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जब सूरत पहुंचे तो उन्होंने जीत हासिल करने वाले अपने पार्षदों से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। सर्किट हाउस में उन्हें संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और अब बीजेपी वाले कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। जीत से गदगद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चुनौती दी, इसीलिए लोगों ने भी पार्टी को सम्मान दिया है।
तो हमें धन्यवाद देने के लिए आप स्वयं पधारे हैं और आगे भी 2022 तक आप बार जहाँ पे भाजपा वालों को अंदर घुसने नहीं देते थे, वहाँ पर हम लोग को बिताने वाले सालों में 100% यहाँ पे हम लोग करप्शन खत्म करते हैं। मुंबई की विरार स्टेशन पर खड़े लोग उस वक्त हैरान रह गए जब एक आदमी खुदकुशी के इरादे से रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गया। ट्रेन बस कुछ ही कदम पर दूरी पर थी, लेकिन अचानक से चमत्कार हुआ। हालांकि इससे पहले ये शख्स प्लेटफॉर्म से उतरकर ट्रैक पर गया और वहां चादर बिछाकर लेट गया। ये सब कुछ सैकड़ों लोगों के सामने हो रहा था और किसी की समझ में नहीं हुआ कि क्या किया जाए। सामने से लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी और इस शख्स से ट्रेन का फासला बस चंद कदमों का रह गया। तभी पीछे से आरपीएफ का एक जवान आया और फुर्ती दिखाते हुए इस शख्स को ट्रैक से खींच लिया। इस दौरान प्लेटफॉर्म से भी 2-3 लोग ट्रैक पर चले गए और सभी ने मिलकर इस आदमी को सामने वाले प्लेटफॉर्म पर ये लोग ले गए और इस बीच ट्रेन वहां से गुजर गई। यानी वक्त रहते इस शख्स की जान बचा ली गई। बताया जा रहा है कि ओडिशा का रहने वाला ये शख्स अपनी मां की मौत से परेशान था और खुदकुशी करने वाला था, लेकिन आरपीएफ जवान की समझदारी और फुर्ती ने उसे बचा लिया। डीजल और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल जारी है, लेकिन केरल में शशि थरूर और पटना में तेजस्वी यादव ने विरोध जाहिर करते हुए कुछ ऐसा किया कि लोग हैरान रह गए। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। बार वो साइकिल चलाते हुए विधानसभा के लिए निकले। पटना की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए तेजस्वी यादव मजे में विधानसभा गए। हालांकि इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी परेशान रहे क्योंकि उन्हें तेजस्वी यादव की साइकिल के साथ अच्छी खासी दौड़ लगानी पड़ी। वहीं तेजस्वी यादव ने डीजल और पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर हमला बोला। भाजपा के लोग जो है उस चुनाव आता है तो प्रचार करते हैं कमर तोड़ महंगाई है और इसको जो है हम लोग जो है कम करेंगे, लेकिन कम करने के बजाय जो है लगातार समय समय पर जो है बढ़ाया जा रहा है। और वो तब जब कच्ची तेल जो प्रति बैरल जो है इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो रहा है, तो जिस हिसाब से बिहार सरकार ने भी टैक्स बढ़ा दिया, यहाँ के भी लोगों ने टैक्स बढ़ाया है। मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं रहता, इस पे जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते। तेजस्वी यादव बिहार में महंगाई के खिलाफ लगातार हमलावर हैं, तो वहीं केरल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑटो रिक्शा खींचकर विरोध जाहिर किया। वहां कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें शशि थरूर भी शामिल हुए और केरल सचिवालय के सामने ऑटो रिक्शा खींचकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। Indeed, arguably for years, because this government has exploited the public of India at a time when international prices first collapsed. We never saw the benefit. The ordinary consumer, the ordinary auto rickshaw driver, the ordinary taxi wala never saw the benefit. The government kept on increasing the taxes in order to make money out of the suffering of the people. Now when that happened, we... केरल में विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। उधर जम्मू में शिवसेना ने तेल की कीमतों का विरोध करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया और स्कूटी जलाकर विरोध जाहिर किया। शिवसेना लगातार तेल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सरकार पर हमलावर है। महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही जम्मू में भी शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया। अगर लगता है कि पेट्रोल और डीजल ये धर्म संकट है, हाँ, तो इस देश में आप धर्म की राजनीति मत करो। हमको जो सत्ता मिली है आपको, वो धर्म के नाम पर मिली, श्री राम के नाम पर मिली है। और आज भी हम धर्म को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं राजनीति में, चाहे शिवसेना हो चाहे बीजेपी। इसी महीने रसोई गैस की कीमतों में 3 बार बढ़ोतरी हुई। इस पर दिल्ली में लोगों की क्या राय है, लोग क्या कह रहे हैं इस महंगाई को लेकर, आपको दिखाते हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। फरवरी महीने में ये 100 रुपए तक बढ़ चुकी हैं। 3 बार बढ़ोतरी फरवरी महीने में हुई है। पहले 25 रुपए 4 फरवरी को बढ़े, फिर 50 रुपए 14 फरवरी को बढ़े और एक बार फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी दिल्ली के अंदर एलपीजी सिलेंडर पर हुई है। और ये कीमतें लगातार लोगों को प्रभावित भी कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही आम लोगों की को भी सुन लीजिए जो इस बढ़ी हुई कीमत से प्रभावित होते हैं। बाइक आपकी है तो पेट्रोल भी बढ़ रहा है,
एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और ऐसा कभी नहीं हुआ कंटिन्यू। जिस तरीके से अभी प्रॉब्लम चल रही थी कोविड की वजह से, सबके काम धंधे छूटे हुए हैं और जो घर का सिस्टम है उनका एकदम अर्निंग कम हो गई है और जो पैसा है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कंटिन्यू। घर की रसोई चलाना मुश्किल हो गया है, ये बाइक चलाना मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसी हालात आप देख रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या नाम है, जो काम हमारा 1 लीटर में हो जाया करता था, अब हमारे को उसके डबल पैसे देके हमारे को पेट्रोल परचेस करना पड़ता है और एलपीजी का भी यही हाल है, तो प्रॉब्लम तो सब फेस कर ही रहे हैं। अच्छा, ऐसे में सरकार से उम्मीदें भी क्या बढ़ जाती है? क्योंकि सरकार तो ये कह देती है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, एलपीजी के भी कुछ यही हालात हैं, तो इस स्थिति में सरकार से उम्मीदें बढ़ जाती है ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कि वो छूट दे ताकि लोगों को राहत मिले। बिल्कुल बढ़ती है, उम्मीदें उनसे ही है, क्योंकि बिकॉज दैट के जिस तरीके से अभी इन्होंने महंगाई भत्ता वगैरह पिछले 1.5 साल से रोक रखा है, बट महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो इनको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से हमने महंगाई भत्ते को नहीं दे रहे हैं, डीए वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही इन्हें स्टेप उठाना चाहिए कि लोगों की जेब पे कितना फर्क पड़ता है। कुछ इसी तरीके से दिक्कतें आपके सामने भी आ रही है? हाँ जी, जरूर आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है घर की रसोई चलाने में? क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि मात्र कुछ दिन के अंदर, फरवरी के कुछ दिन के अंदर एलपीजी पर 100 रुपए बढ़ जाना, अगर हम दिसंबर से देखें अब तक 200 रुपए बढ़ गए। अगर एक दिन में अगर हमारे 40-50 रुपए पर डे का बढ़ जाता है तो आप देख दो मंथली कितना बढ़ जाता है। 1,500 से 2,000 रुपए का लॉस यहाँ पर हो रहा है। इससे घर के चलाने में बहुत अंतर आ जाता है, मतलब बहुत कमी नजर आ रही है। और इस पर सरकार क्या ध्यान दे रही है, क्या कर रही है, ये देखें। हमें तो लगता नहीं सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे रही है, इससे पब्लिक ही परेशान हो रही है। तेल की कीमतों के साथ रसोई गैस की कीमत बढ़ने से आम आदमी परेशान। इसे लेकर हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने गाजियाबाद में कुछ महिलाओं से बात की। रफ्तार है वो थम चुकी है, लेकिन पेट्रोल और डीजल और साथ साथ महंगाई का मीटर जो है वो काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब सवाल आम आदमी के जहन में ये है कि ये महंगाई का जो झटका है वो कैसे किसी राहत में तब्दील होगा। तो हम तमाम लोगों से अलग अलग राय लेते हैं। इसी कड़ी में मैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हूँ। राजेंद्र नगर ये इलाका है और मेरे ठीक इस तरफ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जगह दिखाता हूँ, घर की किचन में गृहिणी यहाँ काम कर रही हैं और हम उनसे बात जरूर करेंगे कि उनकी किचन पर क्या फर्क पड़ा है। पहले माता जी से पूछ लेते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? फूलमाला। एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े, क्या फर्क पड़ा जिंदगी पर? फर्क तो पड़ेगा, खाना तो बना के खाना ही है, वैसे खर्चे में फर्क पड़ गया है। क्या फर्क पड़ा, हम जानना चाहते हैं। जो ऊपरी खर्चे वो कम करने पड़ रहे हैं, यानी एक समझौता करना पड़ रहा है। हाँ, समझौता करना पड़ता है। जो बच्चों को खर्चा बाहर दिया जाता है वो कमी में आ रहा है थोड़ा सा। मैम, जानना चाहेंगे, आप यहाँ चाय बना रही हैं, लेकिन ये चाय बनाना भी महंगा हो गया जब एलपीजी गैस सिलेंडर बढ़ता है, तो सामने देखकर एक बार थोड़ा हम चाहेंगे। बिल्कुल, कम से कम 2 रुपए का एक चाय पे फर्क पड़ गया, एक कप चाय पे कम से कम। जब से एलपीजी गैस इस महीने में 3 बार बढ़ गए हैं, हालांकि विकास 2 तरफा हो रहा है तो हमें नहीं परेशानी, लेकिन इनकम के जरिए घट गए हैं। इसमें देखा जाएगा लॉकडाउन में स्थिति खराब हो गई है लोगों की, और उस पर ये दर पे दर दिन प्रतिदिन, मतलब जैसे सब्जियों पे है, पेट्रोल पे है, तो उसको देखते हुए किचन बहुत संकुचित उसमें आ गई है। बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा खर्चा है, जो हमें देखना पड़ रहा है कि बीमारी कुछ आ जाए अगर घर में, तो उसके लिए कैसी व्यवस्था हमें रखनी है, तो उसकी भी चिंता रहती है हमें। तो उसको देखते हुए कि किचन का फर्क सबसे ज़्यादा बड़ा है। लखनऊ में भी रसोई गैस की कीमत बढ़ने से लोग, खासकर महिलाएं, परेशान। हमारे संवाददाता जय शुक्ला ने उनसे बात की। फिर से महंगाई का सिलेंडर ने एक बार फिर से महंगाई का झटका सिलेंडर ने एक बार फिर से महंगाई का झटका सिलेंडर ने एक बार फिर से महंगाई का सिलेंडर का द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला है। कारोबारियों के साथ स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने भी नए ई-वे बिल कानून के विरोध में भारत बंद का समर्थन किया। हालांकि बंद ज्यादा असरदार नहीं हुआ। दिल्ली में भी आम दिनों की तरह बाजार खुले रहे और जयपुर में भी कारोबारियों ने भारत बंद से दूरी बनाए रखी। उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों में ट्रक नहीं चले, लेकिन ज्यादातर शहरों में उनकी आवाजाही होती रही। असम के डिब्रूगढ़ में भारत बंद असरदार रहा। वहां सभी दुकानें बंद दिखी। थोक कारोबारियों ने खासकर अपनी दुकानें बंद रखी और जीएसटी सिस्टम को आसान बनाने की मांग की गई।
कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत ने मोर्चा खोला हुआ है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसान महापंचायत में उन्होंने शिरकत की। पदमपुर में राकेश टिकैत के मंच पर पहुंचते ही जमकर नारेबाजी हुई। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। राकेश टिकैत के साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी और दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहे। हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों से राकेश टिकैत ने एकजुट होने और किसान आंदोलन में शामिल होने की अपील की। केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि हम 1.5 साल तक इस बिल को रोक भी लगा देंगे और कई ऐसी बातें कह रही है, उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उसका नहीं, पूरे बिल ये पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिए। और एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उसका बिल नहीं है, एमएसपी पर कानून आएगा। उसका एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा, जब भी यहाँ के किसानों को, देश के किसानों को फायदा होगा। तो सरकार की तरफ से और किसानों की तरफ से वार्ता का दौर एक बार बिल्कुल ही बंद हो चुका है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, 1 महीने से ज़्यादा होगा, 30 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, कर लेगी 1 आध महीने में और कर लेगी। किसान वापसी नहीं जाएगा, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और एमएसपी पर कानून बने, कमेटी बनेगी, फिर वो कमेटी दूसरे इशू पर बातचीत करती है। तो सर 26 तारीख की जो घटना है उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके बाद कुछ ऐसा महसूस होने लगा है कि किसान जो ये आंदोलन करे वो कुछ कमजोर पड़ा है? नहीं, कोई कमजोर नहीं है, और वो एक साजिश थी किसानों को फंसाने का, उससे बाहर निकल गया। जो कुछ हुआ वहाँ पे उसके लिए अलग चीज़ें हैं, लेकिन बिलों का उससे क्या मतलब है? बिल एक अलग चीज़ है, एमएसपी पर कानून अलग चीज़ है, और 26 तारीख को कोई उसकी जांच हो जाएगी। और वहीं सरकार ने एक बार फिर से साफ किया है कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने ये आरोप भी लगाया कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है। तो किसानों के आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सीधे कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी से। कैलाश जी, किसानों से सरकार का फिर से बातचीत करने के मूड में है, क्योंकि लगभग कई सारी बातचीतें हो चुकी है, उसके बावजूद किसान कह रहे हैं कि सरकार ने हमको अभी तक बुलावा नहीं भेजा। ऐसा है कि 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लगातार हम उनसे बात करते रहे हैं, और उसके बाद में उन्होंने जैसा कहा कि कानून वापसी की बात की है, और कानून वापसी को लेकर जिस तरह से हमारी सरकार ने जिस तरह से कानून बनाए जो किसान के हित के बनाए, उसमें अगर कहीं संशोधन करने की बात है तो उसके लिए भारत सरकार ने पहले ही कहा है, लगातार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि उसमें हम तैयार हैं। लेकिन अगर इसमें कानून वापसी की बात है तो इसको लेकर जिस तरह से वो जिद पर अड़े हुए हैं, मैं सोचता हूँ कि ये किसानों के लिए जो इतना अच्छा कानून बनाया है, आने वाले समय में किसान का हित होने वाला है। जहाँ हम पहले कहते थे कि कब किसान आत्महत्या करना बंद करेगा, कब किसान की इनकम बढ़ेगी, और किसानों के लिए कब ऐसा नए रिफॉर्म आएंगे, कब हमें बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, ये किसान का ही मुद्दा था। किसान ही अपनी आवाज़ जहाँ भी अवसर मिलता था वो कहता था, और इसीलिए ये कानून बनाए गए। और अब जब ये कानून बन गए तो उस समय में जिस तरह से कुछ राजनीतिक लोग नहीं चाहते कि किसान का भला हो, वो अब राजनीति डालकर इस किसान आंदोलन के अंदर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, और इस बात को जो यूनियन के नेता वो शायद नहीं समझ रहे हैं। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।